स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओ सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। पेपर में आप सभी के लिए भूमंडलीय तापन भी लिखा हुआ आ सकता है। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 6 सेमेस्टर के हैं और उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और सब्जेक्ट में ह्यूमन राइट, जनरल एंड एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसओ एनसीवैक के लिए हो। तो सबसे पहले वैश्विक तापन या वैश्विक ताप, भूमंडलीय तापन सेम चीज़ है, तो इसे इंग्लिश में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और औसतन रूप से हम देखें तो पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि होना ही वैश्विक ताप कहलाता है, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्यावरण में मौजूद अनेकी गैस, जल वाष्प जैसे अनेक गैसों में इसमें आप देखेंगे एक तो जल वाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो इसे अवशोषित करती है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे ये हमारा सन है और ये पृथ्वी है। सूर्य से निकलने वाली पृथ्वी क्या होती है, आती है, अब गैसें आती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी वायुमंडल के अंदर कई सारे लेयर्स हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कई सारे परत रहेंगी जिसमें हम देखते हैं समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, बहुत सारे ऐसे 5 मंडल हैं मुख्य रूप से, जिसके अंदर ओजोन लेयर भी आती है। इसमें से ये जो लेयर्स है गैसों की, ये क्या करती है, गैसों को फिल्टर करके आने में हमारी हेल्प करती है। और रात के समय में जब सूर्य नहीं चमकता तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प क्या करती है, सूर्य का जो ताप था पूरे दिन में जो आया उन सभी को ये अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लेती है। और वो जितना भी ताप एग्जॉर्ब करती है वो रात के समय हमारा तापमान ठीक ठाक सर्वाइव करने लायक बनाती है। नहीं तो रात को इतनी ठंडी पृथ्वी हो जाएगी कि हमारा का पूरा जो पर्यावरण है वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा। तो ये यही है इसके अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि भाई आज के समय में कई सारे मानव ऐसी क्रियाकलाप कर रहा है, मानव सीएफसी गैसेस रिलीज कर रहा है, मानव औद्योगिक कार्य कर रहा है, मानव वनों की कटाई कर रहा है और इस वजह से क्या हो रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और जिससे विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़नी है। तो इन गैसों बिन सूर्य के ताप को क्या करती है, लौटाती है कि या रिफ्लेक्ट करती है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य से निकलने वाले ताप का 1% भी ठीक से पृथ्वी पे नहीं आता। तो आप सोच सकते हैं लेकिन ये 1% क्यों नहीं आ पाता। आपको पता है ओजोन लेयर है O3 और ये O3 जो है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ठीक इसी तरीके से वापस भेज देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो भाई ऐसे समय में ग्रीन हाउस जो है इफेक्ट शुरू हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि यानी हमारे यहाँ पर जो हमारे क्रियाकलाप के कारण मीथेन या फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, ऐसे कांच के घर के समान, ऐसे कांच के घर के अंदर या फिर हम देखते हैं कार के अंदर किस तरीके से सूर्य जब चमकता है तो अंदर कितनी उमस हो जाती थी, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर होती जा रही है। वनस्पति के उगाने के काम को अगर हम करें, हरियाली लाने, तो शायद ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। और यहाँ पर ये नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे आप, ये पर्यावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस में लगे कांच की तरह होती है और उसकी तरह काम करती है। सूर्य की किरणें जो है उससे होकर गुजरती है, पृथ्वी पे, वायुमंडल पे प्रवेश करती है। जैसे ये सूर्य की किरणें आ रही है और इससे गुजर कर क्या करती है, पृथ्वी में प्रवेश करती है और पृथ्वी की सतह तक, यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है और भूमि, जल तथा जीव मंडल के लिए ये जो गर्मी है यहाँ पर रह जाती है। और गर्मी जब यहाँ पर अवशोषित होने के बाद में ऊर्जा वायुमंडल में द्वारा रात के टाइम लौट जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपने परावर्तन का नियम क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि सूर्य की किरणें आ रही है तो ये किसी चीज़ पे भी टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होती है। तो ये कई ऐसी है जो ऊर्जा है अंतरिक्ष में वापस लौट जाती है, परंतु अधिकांश ऊर्जा पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस की तरह ही मौजूद रहती है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। एक कार की भांति, कार के अंदर देखते हो आप किस तरीके से ऐसा हो जाता है, धूप में कभी भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हो तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह ही हो जाता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से पृथ्वी गर्म हो रही है, प्राकृतिक वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, इन सब के लिए समस्याएं हो रही है। इसके अलावा तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि की स्थिति आ गई है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वनस्पति, मनुष्य, इन सब पे भी अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जब विश्व का तापमान में वृद्धि होती है तो उसका दूसरा मतलब ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मुख्य कारण है मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप, जैसा कि मैंने बताया। आज से 100 वर्ष पहले लगभग तापमान कितना 1 डिग्री तक बढ़ गया है, 100 साल से 1 डिग्री बढ़ गया है। लेकिन ये 1 डिग्री सिर्फ 1 डिग्री नहीं है, ये क्या क्या हमें मौसम में, बेमौसम में बरसात हो जाना, आंधी आना, बारिश ना आना,
तो बहुत सारी ऐसी है, ठंड का सीज़न कम हो जाना, गर्मी का सीज़न बढ़ जाना, सूर्य के ताप में वृद्धि हो जाना, सूर्य के काल में वृद्धि हो जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मानव के इसके अंदर सबसे ज़्यादा मानव के जो क्रियाकलाप है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और विश्व के ऊपर अगर हम देखें, वैश्विक तापमान का जो वृद्धि का जो प्रभाव है, वैसे तो ऊपर बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक क्रांति के कारण हमारी कृषि, जलवायु, पर्यावरण सब धीरे धीरे परिवर्तित होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन, ये सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा सन 1800 के अंतिम दशक से 1900 और फिर 2000 और यहाँ पर हम देखते हैं 21वीं शताब्दी, यानी लगभग कुल 300 वर्षों के अंदर क्या है कि भाई तापमान अगर हम देखें तो 5 डिग्री तक बढ़ चुका है औसतन। और विश्व की जलवायु में भी लगातार धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, मौसम में परिवर्तन होता जा रहा है, जिससे कृषि करना या सर्वाइव करना, जीव जंतु का जिंदा रहना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो चुका है। खान पान में प्रॉब्लम हो रही है, किसान फसल उस हिसाब से बोते हैं कि भाई हमारी मौसम इस तरीके से होगी, लेकिन उस तरफ से होती नहीं है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं विश्व स्तर पर। ग्लेशियर का मतलब होता है पहाड़ों पे जो स्टोर वाटर है, यानी पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, समुद्र तट के पिघल रहा है, तो समुद्र नदियों में जा रहा है, नदियों से समुद्र में जा रहा है। और 100 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, समुद्र का जल स्तर जो है वो 6 से 8 इंची बढ़ चुका है। बहुत सारे ऐसे तटवर्ती या निकटवर्ती एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र हैं जिन्हें आप कह सकते हो, उन सब की डूबने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। अगली शताब्दी में देखें कि ये कहा जा रहा है कि अगली शताब्दी जब तक आएगी इसका जल स्तर जो है 3 फुट तक बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए यही होगी कि इससे मनुष्य का जो पूरा का पूरा जीवन है वो प्रभावित हो रहा है ना। इसके अलावा जो है समुद्री जल स्तर बढ़ने से जो ज़मीन के अंदर जो है लवण की मात्रा बढ़ रही है, कृषि करने में मुख्य समस्या आ रही है, पेड़ पौधे नष्ट हो जा रहे हैं, और साथ ही साथ तटवर्ती इलाके में जो पानी पीने की गंभीर समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। वैश्विक तापमान, भूमंडलीकरण, ये आप लोगों के लिए मानव स्वास्थ्य पे भी इसके कई सारे प्रभाव हैं। तो मानव स्वास्थ्य पे देखेंगे, अत्यधिक तापमान होने से, आर्द्रता की कमी होने से मनुष्य के लिए समस्या खड़ी हो गई है, और इन दोनों मनुष्य की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम किया जाए। और हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में जो वायु प्रदूषण है ये भी काफ़ी बढ़ रहा है, इसको भी कम किया जाए। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे मुंबई जैसे, मैक्सिको जैसे जो निचले डीपेस्ट एरियाज़ हैं वो शायद में भी पॉसिबल है कि डूब सकते हैं। तो होपफुली ये समस्या है मनुष्य में। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बालों में जो बालकों व वृद्ध लोगों, इसको गंभीर समस्याएं हो सकती है। बालक जो है वो बहुत पतले पतले से होते हैं, और वृद्ध में क्या है, उनको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो होपफुली आप सभी को वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दिया है, अगर आप लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक दिए गए, उन लिंक्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है अपनी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।